औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन एंड ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला। ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला, कैक्यूले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दे दिया था जो कि ये है। इसमें बेंजीन के अंदर 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। और इसके साथ अगर हम लोग ये देखें कि बेंजीन के अंदर जो है डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो रहे हैं विद सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे डबल बॉन्ड है, फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इस बात का मतलब ये है बेटा कि इसमें अल्टरनेशन हो रही है डबल बॉन्ड की विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड यहां पे मौजूद हैं और एक बॉन्ड जो है वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो अगर 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास जो है, इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेशन शो कर रही है। और जो हम लोगों ने पिछले 8वें चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि जो कंपाउंड हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो देते हैं हमें एडिशन रिएक्शंस। तो फिर बेंजीन को क्या देने चाहिए? एडिशन रिएक्शंस शो करने चाहिए। ठीक है। लेकिन बेंजीन जो है वो इस अनसैचुरेशन की वजह से क्या देने चाहिए? एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस बेंजीन को शो करने चाहिए। इट्स ओके। लेकिन बेंजीन ऐसा नहीं करती। बेंजीन क्या करती है? बेंजीन हमारे पास सैचुरेशन को ज्यादा शो करवाती है एज कंपेयर टू द अनसैचुरेशन। और सैचुरेशन होने की वजह से बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो शो करवाती है। बेंजीन जो हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा देती है और तेज़ी के साथ देती है एज कंपेयर टू द एडिशन रिएक्शंस। और एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो जो है वो स्लोली देती है। ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्शन था। और इसके अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन डज नॉट गिव्स द एडिशन रिएक्शंस। बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जबकि वो इस जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है इसके सैचुरेशन होने की बुनियाद पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को परफॉर्म करती है। तो एक तो ये ऑब्जेक्शन था इसके कैक्यूल के फार्मूले के अंदर। और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था? दूसरा, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर 8वें चैप्टर में ये बात बेटा पढ़ी है कि जो अल्कीन होते हैं उसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। ओके। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन की वो हमारे पास है 134 पैकोमीटर। लेकिन जब बेंजीन को एक्सरेज डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू स्टडी किया गया तो बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी वो ऑब्जर्व्ड की गई 139 पैकोमीटर। तो दूसरा ये भी ऑब्जेक्शन था कि आया कि हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड जो है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसकी इतनी होनी चाहिए, लेकिन कितनी देर है? अब यहां पर भी तो डबल बॉन्ड है लेकिन बेंजीन में है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में 147 पैकोमीटर शो करिए। तो ये 2 ऑब्जेक्शंस थे जिनकी वजह से कैक्यूल का जो फार्मूला था बेंजीन का ये इतना सेटिस्फाइड ना रहा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट
कंसेप्ट जो है, जो हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इसी चीज को थोड़ी उसके अंदर क्या है मतलब एक्सप्लेनेशन है, उसको फॉरवर्ड है, उसकी चीज की फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड क्या है कि मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, बेंजीन का नया स्ट्रक्चर, एक मॉडर्न, एक जदीद स्ट्रक्चर दिया गया, जिसमें ये देखते हैं बेटा कि हमारे पास जो हर कार्बन है, ईच कार्बन इन बेंजीन C6H6 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये है कि इसमें जो हर कार्बन है वो क्या कर रही है, ओवरलैपिंग, जो हर कार्बन की ओवरलैपिंग है वो कितनी है, sp2 है। तो हमें कैसे पता चलता है बेटा, बहुत कंसेप्चुअली बात करने जा रहा हूं, आप लोगों को जरा यहां पे ध्यान देना होगा कि जो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो कार्बन जो है बेंजीन के अंदर जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो उसका एक मैं फार्मूला आप लोगों को देता हूं कि हमारे पास जो स्टेरिक नंबर होता है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ द लोन पेयर्स। अब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले के तहत हम लोग देख लेंगे क्या वाकई ही बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब देखें जो इसमें ये जो कार्बन है, ये इसके सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें, एक तो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड है इधर वाली कार्बन के साथ है, और तीसरा जो सिग्मा बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस कार्बन की। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो यहां पे नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो बेटा कितने हैं, 3 है। इट्स ओके। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोग पुट करते हैं 3 वैल्यू इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास हर कार्बन, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हैं सिग्मा, अगर इसके चेक करें तो इसके भी 3 हैं, एक इधर को सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इस कार्बन के साथ है, 3 इसके भी हैं। हर कार्बन के पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, लोन पेयर देखें तो लोन पेयर इसके पास है कोई नहीं। ठीक है, तो लोन पेयर नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है। तो जब हमारे पास हम लोगों ने देखा तो स्टेरिक नंबर हमारे पास इसके क्या आया, हमारे पास स्टेरिक नंबर आ गया 3। अब एक कंसेप्चुअली बात है कि अगर हमारे पास होता है स्टेरिक नंबर 2 तो वो होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके अंदर एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर आ जाता है 3 तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टेरिक नंबर हमारे पास 3 होता है। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 आ जाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अब हमारे पास स्टेरिक नंबर जो आया है वो हमारे पास है 3। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट्स ओके। तो यही बात मैं कह रहा था कि हर कार्बन बेंजीन में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस बात की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसके पहले जो सब शेल होता है ऑर्बिटल जो है 1s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे सब शेल में हैं। ठीक है, तीसरे जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहां पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली रहेगा। ग्राउंड स्टेट में ये बात बेटा याद रख लें कि ग्राउंड स्टेट के अंदर कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। अगर हम लोग यहां पर ग्राउंड स्टेट को देखें तो कार्बन सिर्फ जो है, क्योंकि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं यानी जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 हैं, मतलब कार्बन जो है वो तो हमारे पास 2 बॉन्ड बना सकती है। तो कार्बन क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो इसके मुताबिक सिर्फ 2 बॉन्ड बनाती है। तो इसको हमें किसके अंदर देखना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में देखना पड़ेगा।
एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां से जंप करके इस ऑर्बिटल में चला जाता है। तो फिर देखें 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जो कि पहले वैकेंट था, खाली पड़ा हुआ था, एम्प्टी था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। तो अब इसमें जरा देखें तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन यहां पे अब 4 बॉन्ड बना सकती है। जब कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाती है, टेट्रावैलेंट को सेटिस्फाइड करती है, तो फिर वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब हम लोगों ने देखना है कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक ये वाला इन्वॉल्व होगा, एक ये वाला इन्वॉल्व होगा और एक ये वाला इन्वॉल्व होगा। जब ये इन्वॉल्व होंगे, एक s और 2p इन्वॉल्व हो गए, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें देखें फॉर एग्जांपल ये इसका एक ये वाला आप लोग पास क्या है, s कह लेते हैं, ये s वाला ऑर्बिटल है, ये हमारे पास 2px वाला ऑर्बिटल है और ये वाला 2pz वाला ऑर्बिटल है, 2py वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, हर कार्बन के ऐसे ही होंगे। इसका ये s वाला कह लें, इसका ये 2px कह लें या 2py कह लें, ये हमारे पास 2py हो जाएगा। तो ये तीन ऑर्बिटल जो हैं वो ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये वाला फिर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन देखें तो हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जो कि सेम शेप और सेम एनर्जी वाले होते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें इसकी शेप और इनकी शेप्स में क्या होगा, फर्क होगा। इसकी शेप जो होनी है वो स्फेरिकल होती है और इसकी शेप जो होती है वो डम्बेल शेप होती है। पी की जो होती है वो डम्बेल शेप होती है, लाइक दिस। ठीक है, अब इन्होंने ओवरलैपिंग की है, लेकिन अब ये सेम शेप के आ गए हैं। एस जो है पी वाला और पी वाला ये सारे क्या हैं, सेम शेप के अंदर हो गए हैं, क्योंकि ये अब ओवरलैपिंग कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि इसको हम लोगों ने देखा, ये चीज जो है इसको मैंने यहां पर देख लिया कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, या फिर इसको अगर हम लोग दूसरे जो है पैकोमीटर के अंदर देखें, जो कि एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो 147 पैकोमीटर बन जाती है। ठीक है, तो अब इसकी हर एक की बॉन्ड एंगल जो होगा वो बॉन्ड एंगल 120 है, ये हम लोगों ने एक्स-रे स्टडीज में देखा था। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो बात करनी है मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास ये वाला जो ऑर्बिटल है 2pz वाला, ये 2pz वाला जो होता है ये हमारे पास एज इट परपेंडिकुलर पड़ा होता है हर कार्बन के ऊपर। क्या है ये देखें, ये 2pz, ये वाला 2pz, ये वाला 2pz, हर कार्बन के ऊपर 2pz एज इट परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी पड़े हुए हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये देखें, हर के पास मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे डाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। इनके चांसेस हैं कि आप लोग पास, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर ही रेजिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर ही मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी मूवमेंट होती रहती है, और ऊपर वाले लूप में भी चला जाता है, नीचे वाले लूप में भी चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसको हम कहते हैं नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो अब इलेक्ट्रॉन की जो है, अब ये वाला जो लूप होगा ये इसके साथ जो होगा ऐसे अटैच करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं कि इसने इधर ओवरलैपिंग की है, ये वाला जो आप लोग पास इधर ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये इधर भी कर सकता है। ये 50% इसके चांसेस हैं, 50% इसके चांसेस इधर ओवरलैपिंग के होंगे। ठीक है, और 50% ओवरलैपिंग के चांसेस इसके इधर को होंगे। तो इधर भी जो है आप लोग पास क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह ये वाला जो लूप होगा कि इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है और इधर भी कर सकता है। इसके 50% इधर को चांसेस हैं और 50% इसके इधर को चांसेस हैं ओवरलैपिंग के। तो अब क्या होता है कि ये वाला आप लोग पास ऐसे ये वाला ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ करेगा,
अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है और इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसी तरह अगर ये वाला आप लोग पास ऑर्बिटल है तो ये इधर भी ओवरलैपिंग उतनी कर सकता है और इधर भी आप लोग पास इसके साथ भी उतनी ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है, इसी तरह ये जो है अपवर्ड वाले जो ऊपर वाले लूप होते हैं कि ऊपर वालों के साथ ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसे। अगर थोड़ी सी मैं यहां पर कंसेप्चुअली बात करूं बेटा, जैसे हमारे पास सीलिंग फैन होता है, उसके हमारे पास 3 पर होती हैं, यू नो। अब जब वो हमारे पास ऑफ होता है, सीलिंग फैन ऑफ होता है, तो फिर क्या होता है कि हमें तो वो 3 पर उसके नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग उस फैन को ऑन कर देते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होता कि इसके 3 पर हैं, इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, तो हमें ये नजर नहीं आता। फिर ऐसी सिचुएशन यहां पर भी है। अगर हम लोग देखें तो ये इसके 3 जो हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं, ये रोटेट होते रहते हैं, जैसे पंखे के 3 पर जो होते हैं वो रोटेट करते हैं इन द सर्कुलर फॉर्म। तो ऐसे ये पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रोटेट होते रहते हैं। और रोटेट होने का मतलब है कि इनको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। तो ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा क्या करते रहते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। डीलोकलाइज्ड है मतलब, लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पे फिक्स्ड होना, और डीलोकलाइज मतलब आप लोग पास वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और रोटेट करने का आप देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं यहां पर। अब ये सारी चीजें जो हैं ये एक प्लेन के अंदर हो रही हैं। जैसे आपने बर्गर देखा है, बर्गर की ऊपर वाला आप लोग पास ऐसे होता है, ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन है, नीचे दरमियान में एग वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसके मिली होती, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग पास एक प्लेन के अंदर हो रहा है काम। ऐसे ही आप लोग पास ये जो है ये क्या कर रहे हैं, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, बात समझ रहे हैं, जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ही वो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम इसका मतलब ये है कि ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये रोटेट करते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो गए एक वक्त में, दूसरे वक्त में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो गए, और तीसरे वक्त में ये आप लोग पास ये यहां पर शिफ्ट हो गए। तो फिर होता क्या है कि हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर जो है वो बनता है बेंजीन का, जो कि इस फॉर्म के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुए, ये बॉन्ड यहां पे बन गया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए, एक बॉन्ड जो है यहां पे बन जाएगा। ओके, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हुए, एक बॉन्ड जो होगा यहां पर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसा फिर चलता रहता है। अब इस बेंजीन के ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रेजोनेंस। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एक मॉलिक्यूल के अंदर होगी वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब हमारे पास बेंजीन के अंदर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं जो कि कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का। उसके अंदर मॉडर्न कंसेप्ट किस चीज का आया है, उसके अंदर रेजोनेंस का कंसेप्ट आया है कि उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं, मतलब रोटेट करते रहते हैं, रेजोनेंस करते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट इसके अंदर क्या है, बेंजीन के अंदर मॉडर्न कंसेप्ट आया है आफ्टर द कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट का बेटा ये बोर्ड में 1 से 2 दफा पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब आप लोगों ने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो मेरे इस चैनल को आप लोगों ने क्या करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।